हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बूढ़े पिता की शादी। मैं कल मधु जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे के दरवाजे से विनोद जी बोले। जी पापा, केतन ने केवल इतना ही कहा। दिमाग खराब हो गया है इनका। ये कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। अंदर से बहू नताशा झुंझला कर बोली। फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब भी कोई कुछ नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? विनोद जी बहू की बात सुन बोले और वहां से चले गए। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़ी पहले की कहानी जाननी होगी। विनोद जी, जिनका इकलौता बेटा केतन एक खुशहाल परिवार था। विनोद जी का पत्नी निर्मला एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी, पर शायद विनोद जी और निर्मला जी का साथ ज़्यादा नहीं था। केतन जब 15 साल का था तब निर्मला जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। विनोद जी ने केतन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद विनोद जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा अब बाकी की ज़िंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोते पोती को खिलाते गुजर जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। बहू नताशा को उनके दोस्तों का घर आना रास ना आता। हालांकि घर विनोद जी का था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी नताशा को वो बोझ से लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना नताशा को बहुत बड़ा काम लगता था। केतन सब देख समझ कर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर उनके एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का भी यही हाल था, या यूं कहे विनोद जी से भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि विनोद जी को तो फिर भी पेंशन आती थी, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अपनी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा को देखकर वो अक्सर बहुत कुछ सोचा करते। मित्र की पत्नी मधु जी अपने पोते को लेकर पार्क आती थी, तभी मुलाकात हो जाती थी, वरना ना मधु जी की बहू को विनोद जी का घर आना पसंद था और ना ही नताशा को मधु जी का। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब विनोद जी ने मधु जी के आगे विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो ही गई। वैसे भी इस उम्र में किसी अपने के साथ की जरूरत होती है, जो मधु जी को विनोद जी में नजर आया। और विनोद जी को घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे। उनको मधु जी वो शख्स नजर आई जिसके कारण वो सम्मानजनक रोटी खा सकते थे, वरना बेटे बहू से अलग होकर अकेलेपन का डर था। नताशा, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन केतन नताशा से बोला, मुझे शौक नहीं बुड्ढे बुढ़िया की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो शर्म बेच खाई। तुम तो ख्याल करो दुनिया का। नताशा बोली, दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया है पापा के साथ वो मुझसे छिपा तो नहीं। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान जरूर पैक कर लेना। केतन बोला, सामान क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? नताशा हैरानी से बोली, हाँ, हम इस घर को छोड़कर किराए के घर में जा रहे हैं। केतन तैयार होता हुआ लापरवाही से बोला, क्या, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों? नताशा हैरानी से बोली, तुम भूल रही हो ये घर हमारा नहीं पापा का है। केतन बोला, हाँ तो हम उनके बेटा बहू हैं तो उनके घर पर हमारा ही तो हक है ना। नताशा बोली, वाह, हक याद आ रहा है तुम्हें, पर फर्ज का क्या? उनकी बहू होने का एक भी फर्ज निभाया तुमने ही क्यों? मैंने भी सब जानते बूझते भी चुप रहा, तुम्हारा साथ दिया, तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर पर। ये घर पापा का है और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। केतन बोला और तैयार होने लगा, साथ ही बच्चों को भी तैयार होने को बोल दिया। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही केतन बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठने को हुआ, नताशा तैयार होकर वहां आकर बोली, केतन ने इतना बोल दरवाजा खोल दिया गाड़ी का। उधर विनोद जी और मधु जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाह दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा, पंडित जी ने पूछा, तो मधु जी और विनोद जी एक दूसरे को देखने लगे। हम करेंगे, तभी दो आवाज़ एक साथ गूंजी, अरे बच्चों तुम? विनोद जी दरवाजे पर अपने पोते पोती को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से, हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन, दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़कर गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे केतन और नताशा को देख विनोद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में विवाह संपन्न हुआ। नताशा और केतन ने नवविवाहित जोड़े का आशीर्वाद लिया। सब घर पर आ गए। पापा, अब हम चलते हैं, थोड़ी देर बाद केतन ने बोला।
कहाँ? विनोद जी आश्चर्य से बोले। पापा, मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर यहीं इसी मोहल्ले में है, तो आपको जब ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, केतन ने बोला। विनोद जी और मधु जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद केतन ने मौन रहकर अपनी पत्नी का जो साथ दिया अपने पिता का अपमान करने में, उसका यही प्रायश्चित केतन को नजर आया। नताशा भी सर झुकाए केतन के फैसले को मौन स्वीकृति दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।